नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वेव के बारे में। तो वेव क्या है? वेव दो प्रकार का होता है, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव में वेव का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है और जो ऑसिलेशन है वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे स्ट्रिंग में वेव का डायरेक्शन इस तरह है, लेकिन स्ट्रिंग जो है ना ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है। तो डायरेक्शन ऑफ द वेव एंड ऑसिलेशन ऑफ द एलिमेंट परपेंडिकुलर, बट लॉन्गिट्यूडिनल में पैरेलल होता है। जैसे कि साउंड वेव इन द एयर। साउंड वेव में एयर का जो मॉलिक्यूल है वो भी साउंड वेव के वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करता है, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये हुआ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। और हम पढ़ेंगे साउंड वेव के बारे में। साउंड वेव एक प्रकार का लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो ये स्पीड ऑफ द साउंड क्या हो सकता है? अब हम निकालेंगे स्पीड ऑफ द साउंड वेव। तो हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग में स्पीड ऑफ द वेव इक्वल टू टॉ डिवाइडेड बाय म्यू। टॉ क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टी है। इलास्टिक इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय म्यू इनर्शियल प्रॉपर्टी। इनर्शियल प्रॉपर्टी का मतलब है स्ट्रिंग का लीनियर डेंसिटी। और इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टी है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। ये हुआ टेंशन, जितना टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग में वो है। अब हम बिल्कुल इसी फॉर्मूला को आधार बना के साउंड वेव का भी वेलोसिटी निकालेंगे। तो साउंड वेव का वेलोसिटी क्या हो सकता है? लीनियर डेंसिटी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? लीनियर डेंसिटी के जगह पे हम लिख सकते हैं डेंसिटी ही, लेकिन टेंशन के जगह पर क्या लिख सकते हैं? बल्क मॉड्यूलस वी रूट बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द एयर। और बी क्या हुआ? बल्क मॉड्यूलस बी क्या हुआ? जब कोई साउंड वेव किसी एयर मीडियम में पास करता है तो उसके एलिमेंट में, उसके वॉल्यूम में बदलाव होता है जब उसका प्रेशर चेंज होता है। तो क्या हुआ? बी इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। इसको बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। तो v इक्वल टू रूट बी बाय रो डेंसिटी ऑफ द एयर डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द एयर। ये हुआ वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव और स्पीड ऑफ द साउंड। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? कैसे इतना स्पीड है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? अब ये एक लंबा ट्यूब है, इसमें साउंड वेव का एक पल्स है ट्रेवल कर रहा है। मान लेते हैं कि प्रेशर P है और एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एरिया एलिमेंट जो है डेल्टा x, इतना पतला है, और A है एलिमेंट। अब जब ये पल्स ट्रेवल करेगा इसमें, तो एयर को ये कंप्रेस कर देगा, इस ट्यूब के अंदर का एयर, और हमको क्या मिलेगा? P प्लस डेल्टा P चेंज इन दी प्रेशर मिलेगा। और इस कारण से वेलोसिटी जो पहले था v है, और जब इसमें ट्रेवल करेगा तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो घट ही जाएगा। तो मान लेते हैं v प्लस डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी कब कंप्लीट हो जाएगा? जैसे यहाँ से ट्रेवल शुरू किया इस पॉइंट से, तो करते करते यहाँ
यहाँ पर आया, मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम लगा इसको चेंज होने में, वेलोसिटी चेंज होने में, तो डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय वी। ये हुआ इतना टाइम लगा इसको चेंज होने में, किसको चेंज होने में, वेलोसिटी को चेंज होने में, v से v प्लस डेल्टा v होने में, जहाँ डेल्टा v नेगेटिव है क्योंकि कम हो जाएगा, ये पल्स का वेलोसिटी कम हो जाएगा इस ट्यूब में ट्रेवल करने के बाद, और कुछ डिस्टेंस के ये डेल्टा x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इतना समय में, डेल्टा टी समय में वेलोसिटी डेल्टा v हो जाएगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इधर से भी एक फोर्स लग रहा है और एक इधर से भी फोर्स लग रहा है, ये इसको कंप्रेस कर रहा है, ये इसको कंप्रेस करेगा, ये एक छोटा सा एलिमेंट है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा F, नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस यूनिट एरिया में, इस एलिमेंट एरिया में, एलिमेंट एरिया पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जैसे ये P है, इधर लगा PA माइनस ये हुआ A प्लस डेल्टा P प्लस डेल्टा P, क्योंकि प्रेशर भी चेंज हो गया, तो PA माइनस P प्लस डेल्टा P और A, ये हुआ हमको नेट फोर्स। तो हमको कितना मिला, माइनस डेल्टा P A नेट फोर्स मिला। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इस छोटा सा जो एरिया लिए हैं, ये छोटा सा डेल्टा x लेंथ का, इसका हमको मास निकालना है। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ दिस यूनिट एलिमेंट रो, जो कि मास डेंसिटी है A डेल्टा x, ये हुआ वॉल्यूम, ये मास डेंसिटी है, द्रव्यमान का डेंसिटी है A डेल्टा x, ये हुआ ये छोटे से एलिमेंट का मास डेल्टा m। अब हम निकाले हैं डेल्टा x बराबर डेल्टा t भी, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा m बराबर रो A डेल्टा t v, ये हुआ छोटा सा इस यूनिट एलिमेंट का एरिया। अब हम ये भी जानते हैं कि A बराबर डेल्टा V बाय डेल्टा T, डेल्टा V बाय डेल्टा T। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं Ma बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स होता है माइनस डेल्टा P A, या इसको हम लिख सकते हैं रो A डेल्टा T V डेल्टा V बाय डेल्टा T माइनस डेल्टा P A, ये हुआ दोनों एक्सेलरेशन का वैल्यू डेल V बाय डेल T और डेल्टा M। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा डेल्टा टी कट गया, ए कट गया, रो V बराबर माइनस डेल्टा P बाय डेल्टा V। अब हम क्या करते हैं, यदि डेल्टा V स्क्वायर बराबर माइनस डेल्टा P बाय डेल्टा V बाय V, ये लिख सकते हैं। हम सिंपली क्या किए, हम सिंपली दोनों को V से मल्टीप्लाई कर दिए, तो रो V स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल्टा P बाय डेल्टा V बाय V, हमको ये मिल गया। अब हमको क्या करना है, इसका वैल्यू क्या है, ये क्या है, ये डेल्टा P बाय डेल्टा V बाय V, ये डेल्टा V स्मॉल v क्या है, इसका वॉल्यूम है। तो हम इसको पूरे वॉल्यूम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा P बराबर डेल्टा V बाय V, जो इसके लिए सही है
चेंज इन द वॉल्यूम वो पूरे पाइप के लिए भी सही हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, रो वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी बाय वी। और ये क्या है, ये है बल्क मॉड्यूलस, जैसा यहाँ पे निकाले थे, मिटा दिए, तो बल्क मॉड्यूलस है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रो वी स्क्वायर इक्वल टू बी और v इक्वल टू रूट बी बाय रो। ये हुआ वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इन द एयर, बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ द बल्क मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी।